नमस्कार दोस्तों, हम जिस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक कश्मीर इशू है। और ये इशू अभी 19 जनवरी 1990 से ही हिंदुओं का एक्सोडस नहीं हुआ है। हिंदुओं का एक्सोडस, हिंदुओं का क्रस, हिंदुओं को दबाए जाने की जो घटना है बहुत पुरानी है। ये कोटा रानी आखिरी रानी थी। कोटा रानी आखिरी रानी थी। उसके बाद शाहमीर डायनेस्टी जो आई है उसने हिंदुओं का दमन करना शुरू कर दिया। ये 13वीं या 14वीं सदी के बीच की बीच थी। इसी बीच एक अलाउद्दीन एक शासक था कश्मीर का, तो एक मीर हमादानी नाम का एक सूफी संत आया, सो कॉल्ड सूफी संत आया। उसने शुरुआत कर दी हिंदुओं को परेशान करने की। उसने बहुत सारे नियम बनाए, जैसे हिंदू तलवार नहीं ले जा सकते, घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते, अच्छे वस्त्र नहीं पहन कर सकते, और मंदिरों में को जो रिबिल्ड कर नहीं कर सकते। मुसलमान जहाँ से निकले वहाँ उनको रेस्पेक्ट देंगे। अगर कोई सभा हो रही है हिंदू का, मुसलमान निकलता है तो वहाँ से जाने के लिए रास्ता देंगे। मतलब वो जो मदीना चार्टर बोलते हैं, रियासत मदीना, इमरान खान, और रियासत मदीना पर भी मैं एक किताब बना रहा हूँ। वो रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना एक 40 या 42 पेज का 42 पॉइंट्स का एक चार्टर है, जिसमें साफ साफ यहूदियों को इतना दबाया गया उस चार्टर में। तो मैं उस बारे में तो बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये में हम कश्मीर पर रहेंगे। तो उसके बाद जब अलाउद्दीन के ज़माने में ये आया शाह मीर हमदानी, तो इसने पूरे कश्मीर में एक आग लगा दी हिंदू मुसलमान नाम की। और जबकि ये लोग बोलते हैं कि इंडिया सेकुलर होना चाहिए, जबकि इनकी किताब कुरान, अल्लाह और प्रॉफेट मोहम्मद साहब तो सेकुलरवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो तो प्रो इस्लामिक हैं, वो तो प्रो मुसलमान मोमिन्स हैं। तो ये यहाँ जितने भी पूरे वर्ल्ड के मुसलमान हैं, जहाँ ये माइनॉरिटी में है, वहाँ ये सेकुलरवाद का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं? जबकि इनके तो इस्लाम में कोई कंसेप्शन ही नहीं है सेकुलरिज्म की। तो ये हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, जो एंटी हिंदू पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, और ये नीतीश कुमार जी भी थोड़े मिस्चीवियस पॉलिटिशियन हैं। तो ये लोग जो है हमेशा वोटों के लिए मुसलमानों को अपीज करते रहे, और सेकुलर नाम का हलवा जो हिंदुओं को चटाया, हिंदुओं को कमज़ोर बना दिया गया इन्होंने। तो इसी का फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं कि अगर हिंदू अपने धर्म की सेफ्टी की बात करता है तो सेकुलर हो जाता है। जबकि इनकी तो कुरान मैंने पूरी पढ़ी है, कुरान में ही सेकुलर कोई कंसेप्ट नहीं है। और कुरान में तो दूसरे धर्मों के या दूसरे कल्ट के मानने वालों के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, उनको तो मारने की साफ साफ बात कही है। तो जो हमादानी ईरान से आया था, तो वो काफ़ी दिन रहा यहाँ, 2.5 साल एक बार रहा। उसके बाद बीच बीच में आता रहा, जाता रहा। तो उसकी वजह से ये जो कश्मीर है ये कट्टरता के शिकंजे में आता गया। तो कट्टरता कौन लाया? इस्लाम लाया। पूरे वर्ल्ड में कट्टरता का बायस कौन है? इस्लाम है। और इस्लाम की सारी बातें किस में लिखी है? कुरान। तो हमको मुसलमान भाइयों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो कि कुरान में लिखा हुआ है। वो एक सच्चे मुसलमानी तरह वो कार्य कर रहे हैं। भले ही इस इनकी कुरान की शिक्षाओं पे विवाद हो सकता है, और विवाद मेरे हिसाब से तो जो काफिर हैं उनके लिए तो विवाद विग्रस्त पुस्तक है ही। इसलिए महाशय राज्यपाल ने रंगीला रसूल भी लिखी थी, जिसमें मोहम्मद साहब की सारी ज़िंदगी का वर्णन किया गया था। लेकिन ये मोमिन भाई हमारे जो है ये सच्चाई को नहीं स्वीकार करते हैं। ये लकीर के फ़कीर हैं। बस इनको अगर ये बोलते हैं कि बरगद का पेड़ है, फिर बरगद का पेड़ है, मोहम्मद साहब अगर बोल गए। वो 1400 साल पुरानी जो परिस्थितियाँ आज नहीं हैं, इनको समझना चाहिए। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, और इन्होंने पृथ्वी को लिखा है कि स्थिर है कुरान में, या जाबी इनकी। मतलब इनको जब बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि क्या चीज़ है, तो ये इस्लाम में सारी बातें कैसे सच हो सकती हैं? उसके बाद जितनी भी आयतें हैं कुरान की, वो सारी बिल्कुल आग उगलती बातें हैं और बड़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे 5:32 कह दिया कि एक भी इंसान का कत्ल पूरे इंसानों का कत्ल है। लेकिन उससे नेक्स्ट जो अगली अल-माइदा 5:33 कहती है कि जो भगवान इनको प्रॉफिट को न मारो, मार दो, काट दो, भगा दो उसको देश से। तो उसके बाद हम फिर कश्मीर को लौटते हैं। ये तो साइड साइड में बताना पड़ता है। तो उसके बाद जो है इसे हमादानी जो है बिल्कुल एक तरह से आग लगा दी उसने। वो सूफी संत, ये सारे सूफी संत हैं, मोस्ट ऑफ देम में ये आग ही लगाई। और सूफीज़म एक बहुत स्लो पॉइजन है। आखिर सूफी संत भी जो है कुरान ही पढ़ते हैं, सूफी संत ही
इस्लाम को ही मानते हैं। तो जब इस्लाम में ही ये कोई वजह नहीं है कि वो आप हिंदुओं से, ज्यूइश से या ईसाइयों से प्यार करो, तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमदानी या सूफी भी प्यार करेंगे। तो अभी अंकुर आर्य जी ने चिश्ती के बारे में जो बोला, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, बिल्कुल सही बोला है और उन्होंने किया भी ऐसा ही था। और इस पे भी हम एक आगे चलेंगे तो एक बुक लिखेंगे। ये कोर्ट केस वगैरह तो सब चलते ही रहते हैं, लेकिन सच्चाई को तो कोर्ट भी नहीं नकार सकता। तो उसके बाद जो एक सिकंदर बुत सिकन नाम का राजा हुआ इस शाहमीर डायनेस्टी में। ये 1389 में रहा और 1413 तक रहा। इसने तो बहुत ही सख्त रूल कर दिए, घोड़े पे ना चढ़ना, वो जितने यानी के रूल थे जो मदीना चार्टर इन्होंने लगाया। और इवन हिंदुओं को मुस्क जो पानी भरने की होती है उसमें बंद करके डुबो डुबो के डल लेक में मारा गया। तो ये सब इतना मतलब बुरा अत्याचार किया गया, इनके स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए। और उसके बाद कश्मीरियों का एक बार नहीं 7-8 बार वो हुआ एक्सोडस। अब लास्ट वाले एक्सोडस की बात करते हैं जो 1979 से शुरू हुआ था और 1990 9 जनवरी 1990 को ये परवान चढ़ गया। 1989 से बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, जो कश्मीर के बुद्धिजीवी थे, उनको मारा जाने लगा। जब उनको मारा जाने लगा तो उसके बाद जो है धीरे धीरे इतना बढ़ता गया। 19 जनवरी 90 को इन्होंने मस्जिदों से अजान दी कि हिंदू जो है घाटी छोड़ दें और अपनी स्त्रियों को यहीं छोड़ दें। हम कश्मीर चाहते हैं लेकिन हिंदू पुरुषों के विहीन और स्त्रियों के साथ। मतलब ये वही लूट मान लिया गली में जो कि इंसेप्शन जो इस्लाम का हुआ था मोहम्मद साहिब के ज़माने में। बनु कुरैज़ा की इन्होंने लूट की, एक यहूदी कलीबे को, उसकी भाई को मारा, उसके पति को मारा, उसके पिता को मारा और उसको एक ऊँटनी पर बैठा कर ले गए बनु कुरैज़ा के रेहान बिन्त जायद को और साथ उसी रात संभोग किया। तो ये भी है इन्होंने एक टिक्कू नाम की लड़की थी, उसको बहुत ही बुरी तरह मारा। बबली रैना को उसके घर के सामने ही बलात्कार किया, माँ बापों के सामने, और सबको मार डाल गया। और आरती टिक्कू को तो बुलाया गया कि आप अपनी तनख्वाह लीजिए, सरकारी नौकरी थी और जो कोई सेफ नहीं है, उन्हीं लोगों ने बुलाया, उन्हीं लोगों ने बलात्कार किया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सब इस्लाम का अंगरा है शुरू से। ये माल गनीमत बोलते हैं इसमें, जिसमें बच्चों को इंसल्यूट किया जाता है और पुरुषों को जो है अगर वो इस्लाम ना काबिल करें तो उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती हैं और स्त्रियों को भी गुलाम बनाया जाता है, जिसमें सेक्स स्लेव होती हैं। अगर वो इस्लाम को मान लेती हैं तो उनको जो है पत्नी के रूप में रखा जाता है, नहीं तो सेक्स स्लेव, लौंडी और बांदी, और उनको बेच दिया जाता है बाज़ारों में। तो इस तरह की जब ये वल्गैरिटी है तो इसमें पीसफुल कहाँ है बताइए, मेरे को बताइए, किधर भी बताइए, और मैं बहस करने को तैयार हूँ सारे मालाओं से। तो उसके बाद जब ये बोलते हैं, हमारे ये कश्मीरी लोग बोलते हैं कि हम कश्मीरी मुस्लिम्स बोलते हैं कि हम कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं मिलिटेंट, तो इसमें हिंदुओं को क्यों डिस्प्लेस किया 7-8 बार जब से इस्लाम आया, और 90 में क्यों डिस्प्लेसमेंट किया? ये सबसे बड़ी झूठे हैं और झूठ इस्लाम में जायज़ है, इसे तकिया कहते हैं। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को लड़ रहे हो ना, कश्मीर क्या पंडित या हिंदू कश्मीरी नहीं थे जिनको 19 जनवरी 1990 में आपने भगाया गया, बिजली काट ली गई, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी उनका साथ दिया। तो ये चीफ मिनिस्टर, ये जितने भी मुस्लिम लीडर हैं कश्मीर के, इनकी ये भी बहुत कोई दूध के धुले नहीं है। और भाई ये भी तो कुरान ही पढ़ते हैं, कुरान को ही मानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए हमारे मुसलमान भाइयों की कोई गलती नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। वो जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, जो कुरान जो उनको सिखा रही है वो उसको कर रहे हैं। तो मैं तो इनको बेचारों को मासूम ही मानता हूँ। हम हालांकि अभी नए ज़माने के हिसाब से इनको भी चलना चाहिए। कुरान में की जो बातें गलत हैं, जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, कुरान में लिखा है, ये गलत है। इन सब चीज़ों को भी मानना चाहिए। पृथ्वी स्थिर नहीं है, घूम रही है, इसको भी मानना चाहिए। और सूरज कोई तालाब के पीछे कीचड़ में नहीं छिपता है। सूरज जो है अपनी पृथ्वी की गति की वजह से दूसरी तरफ चला जाता है, छिपता अब तक कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं वो दिखता रहता है। तो इन सारी बातों को मानना चाहिए। और ये गजवाई हिंद वगैरह ये कुछ होने वाला नहीं है। गजवाई हिंद तो पहले ही हो चुका, उन लोगों पर हो चुका है। जैद हामिद जो पाकिस्तानी हैं, जो बोलते रहते हैं गजवाई हिंद होगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे उन पर ही हो चुका है, क्योंकि उनके पूर्वजों को ज़बरदस्ती मोलेस्टेड किया, उनकी औरतों को, और उनको बदल दिया गया।
और उनको मुसलमान बना दिया गया। तो भाई गजवाइन तो पाकिस्तानियों पे हो चुका है, और सबसे ज़्यादा अत्याचार तो इन पाकिस्तानियों पे ही हुए थे। जहाँ से जितने भी अटैक हुए पाकिस्तान से हुए, और जब ये अटैक हुए तो सबसे पहले इनकी औरतों को रेप किया गया। लेकिन ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि अपने रेपिस्टों को ये अपना मसीहा मानते हैं, तो माने, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सच्चाई है। और ये जो लड़ाई चल रही है कश्मीर में मिलिटेंट द्वारा, ये कश्मीरियों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ मुस्लिमों की लड़ाई है, इस्लाम को फैलाने की लड़ाई है। इसलिए सभी जो अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान जो मतलब कुरान को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, उनसे और हिंदू भाइयों से निवेदन है कि इनकी चाल को समझें, इनके बहकावे में ना आए। और सच्चाई ये है कि इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, इनको कोई हिंदुओं से कश्मीरियों से लेना देना नहीं है। अगर हिंदुओं से लेना देना नहीं होता तो टिक्कू को बलात्कार करके टुकड़ा आरों से नहीं गिरा जाता, बबली रैना का बलात्कार नहीं होता, और बहुत सारे जो हमारे हिंदुओं के पोएट थे और ये बड़े बड़े कश्मीर के सोशल वर्कर थे, उनको बुरी तरह मारा ना जाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।